एक मिनट जरा वेट कीजिए। देखिए, जो मैं अभी बता रहा था कि ईरान का जो है फलक रडार सिस्टम है। आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो। हाँ सर, आ रही है। ठीक है, जो रडार सिस्टम है फलक, है ना, ईरान का है। ये मोबाइल रडार है। इस व्हीकल को एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी जो है मूव करा जा सकता है ना। लेकिन जैसे फलक का जैसे बोला जाए कि मैन्युफैक्चरिंग इसका ओरिजिन कहाँ पे है, राइट? तो ये रसिया ओरिजिन है ना। रसिया से बनाया गया है, मतलब ये उन्होंने खरीदा है और उसमें कुछ अपग्रेडेशन किया है, तो उसका नाम क्या है, फलक, है ना। इसके अलावा आपने जो है, देखिए, एनी बेसेंट और अमृत कौर बेसेंट एंड अमृत कौर के नाम पे, अमृत कौर इनके नाम पे है ना, आरसी पे कमीशन किए गए, है ना। कमीशन मतलब क्या होता है, इंडियन लेवल को आप दे दिए, है ना। एक हो जो, देखिए, जो आईसीजीएस अमृत कौर वाला है ये किधर होगा, हल्दिया साइड। और एनी बेसेंट वाला है ये भी रिसेंटली कहाँ पे है, एनी बेसेंट वाला चेन्नई साइड, राइट। एक और रिपीट कर देना इसको। एक और है आईसीजीएस वरा, वी पेट्रोलिंग करने वाला है ना, सी में पेट्रोलिंग करते हैं, राइट। और इस जैसे जितने भी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैं, चाहे कह सकते हैं इसकी कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है, राइट। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने न्यूज़ में सुना होगा गोको मॉडल, GOCO, गोको मॉडल। किसी को विवेक पता है, सर, बताओ। एनी बेसेंट वाला रिपीट कर दीजिए एक बार। एनी बेसेंट चेन्नई, अमृत कौर हल्दिया, ICGS है ये, इंडियन कोस्ट गार्ड से। अभी डॉक्टर साहब ने भी कुछ पूछा था। इनकी आवाज नहीं आ रही थी एक्चुअली। बोलो पंकज, गोको अच्छा, मॉडल क्या होता है? पहले वो बता दो एक बार पहले। कौन सा? डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कुछ। डॉक्टर साहब बोलिए। अंदर आ ये गए पूछ रहे थे, ये रिपीट करने के लिए बोल रहा था लेकिन हो गया। हो गया ना, अच्छा। बोलो पंकज, गोको मॉडल क्या होता है? हाँ हेलो, हम्म गोको मॉडल, हम्म इसके बारे में अभी जानकारी नहीं। ठीक है, और कोई? गोको मॉडल, GOCO मॉडल। देखिए, जो आर्मी है ना, जैसे क्या है कि आर्मी ने क्या किया कि अपना टाई अप, आर्मी जो है बेसिकली जो इंडस्ट्री पार्टनर है, जितने भी इंडस्ट्री से पार्टनरशिप करके, है ना। जैसे इसका फुल फॉर्म देखिए पहले, गोको का गवर्नमेंट ओन्ड, जो गवर्नमेंट OWNED ओन्ड, कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड, कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड गोको मॉडल, है ना। जो इसका वर्कशॉप है, ऑर्डिनेंस डिपोट है, ये डायरेक्टली जो है कोई भी इक्विपमेंट है, सारी चीज़ें वो इंडस्ट्री टाइप, डायरेक्ट इंडस्ट्री से टाइप करके वो आर्मी डेवलप कर रही है, इस चीज़ों को पोटेंशियल अपना इंक्रीज कर रही है इसमें। तो इस मॉडल को ही बोला है गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड, राइट। तो ये इंडियन आर्मी डायरेक्ट इंडस्ट्री के साथ ही टाई अप करके वो सारी की सारी चीज़ें डेवलप कर रही है अपना पोटेंशियल बिल्ड करने के लिए, है ना। तो ये जो मॉडल लाया गया है, तो इसको रिकमेंड किया था DB शेखातर, जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे। DB
से खातर इन्होंने क्या किया था कि इसको जो है मॉडल को प्रपोज किया, रिकमेंड किया था, तो इसको जो अप्लाई किया जा रहा है कि हमारे जो इंडियन डिफेंस सिस्टम का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। इसके बाद है और एक चीज़ें न्यूज़ में रही है, जैसे मिशन शक्ति 61 के बारे में बता ही रखा है ना। देखिए कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन, कोल्ड मिशन शक्ति एक बार बता देना फिर से। स्टार्ट डॉक्ट्राइन, ये बताता हूँ, देखिए उसके बाद बताता हूँ। देखिए कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन है ना, इसको प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी भी कहते हैं। ये ना मेंस में लिखने में काम आएगा कि इंडिया जो इस तरह की स्ट्रेटजी चाहे इस तरह की डॉक्ट्राइन को फॉलो कर रहे हैं। तो प्रोएक्टिव डॉक्ट्राइन ये होता है कि जैसे इंडियन आर्मी जितने भी जैसे अपने टेरिटरी है ना, स्पेशली जैसे पाकिस्तान का देखा जाए तो उस टेरिटरी में अपना हार्ड रोड्स, इन रोड्स बनवाना, ये सारी चीज़ें, हार्ड इन रोड्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इस तरह की चीज़ें डेवलप करना कि वो मतलब अपनी टेरिटरी को आगे तक अपनी, जैसे चाइना क्या कर रहा है कि अपनी जैसे टेरिटरी है ना, चाइना टेरिटरी है, वहाँ वो अपना जो है यहाँ पे अपना स्ट्रांग होल्ड बना रहे हैं, जैसे बाउंड्री है यहाँ पे अपना स्ट्रांग होल्ड बना रहा है कि इंडिया इधर से इधर जाने का कभी सोच भी नहीं सकता है ना। जितने भी जो आउटब्रेक हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी न्यूक्लियर आउटब्रेक हैं, चाहे हमेशा पाकिस्तान बार बार जो है चीज़ें धमकी देता रहता है, ये सारी चीज़ें करता रहता है ना। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए यदि आप किसी बॉर्डर एरिया में यदि आप स्ट्रांग होल्ड पहले से ही बना लो तो क्या होगा, कंट्री जो सामने वाली कंट्री होगी वो कूल हो जाएगी, मतलब कि वो स्टार्ट मतलब जो एग्रेसिव स्टार्टर नहीं होगा उसका, है ना, क्योंकि उसको पता है कि बाउंड्री पे ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ये लोग डेवलप्ड किए हुए हैं सारी चीज़ें, जैसे चाइना जो है पॉलिसी अपनी अपनाता है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि ये ऑपरेशन एक जो है पराक्रम है ना, सॉरी पराक्रम, ऑपरेशन पराक्रम का आपने नाम सुना होगा। जब 2001 का जो अटैक हुआ था, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, तो उस टाइम पे जो टेरर अटैक था, तो उसके बाद ही ये डॉक्ट्राइन आई थी कोल्ड स्टार्ट, है ना, कि एनिमी को अपनी टेरिटरी में जो है मतलब इंटर ही नहीं करने देना है। फिर मतलब इसके बाद भी काफ़ी देखा जाए तो इंसिडेंट हुए थे, है ना। दूसरी चीज़ क्या है, मिशन शक्ति, जैसे अभी मिशन शक्ति या एसेट, राइट, ये ज्वाइंट प्रोग्राम है किसका, डीआरडीओ एंड इसरो का, डीआरडीओ एंड इसरो का ये ज्वाइंट प्रोग्राम है जिसको एसेट भी बोलते हैं। ये इंडिया 4th कंट्री है, राइट, 4th कंट्री है वर्ल्ड में जो कि लो ऑर्बिट में, एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है इजी वे में, राइट। दूसरी चीज़ है कि ये हम देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई बीच में ऐसे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, है ना, डेब्रीज हैं, डेब्रीज यदि डेब्रीज होंगी तो क्या वो डिटेक्ट हो जाएगा अपने पाथ से। मान लो आपने जो टारगेट किया है उस टारगेट में कोई डेब्रीज जाएंगी तो डिविएट हो जाएगा। हो जाएगा, हिट किया है तो। बताओ पंकज। हेलो, हाँ हो जाएगा क्या कह रहे थे विवेक, एक बार रिपीट करना क्वेश्चन, मैं मैं कह थोड़ा रहा बाहर था था। कि स्पेस में इतनी सारी डेब्रीज हैं, आपने कोई एंटी सेटेलाइट लॉन्च किया है, तो आपने एक फिक्स मैन्यूवर करके उसको भेज दिया, है ना, तो कोई स्पेस डेब्रीज आ रही है वहां से, तो स्पेस डेब्रीज तो क्या वो अपने टारगेट से डिविएट हो जाएगा। मतलब कि डेब्रेट हो जाएगा या फिर जो हमारा वो है लॉन्च टारगेट व्हीकल। टारगेट 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 डिविएट होगा क्या, या जैसे लॉन्च व्हीकल में एक्चुअली यही तो विवेक, जो डेब्री को हिट करने का लॉजिक ये होता है उसका कोर्स चेंज किया जाता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको हिट करेंगे, अगर ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे हिट करते हैं कि उसका कोर्स हम लोग चेंज कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये चीज़ ये सही है ना, कोर्स चेंज कर देंगे तो वो अपने ऑर्बिट से नीचे आ जाएगा और जैसे ही वो नीचे आएगा तो बर्न होकर खत्म हो जाएगा, है ना, चाहे इसमें यदि आपने वायर कुछ लगा रखा है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है चीज़ें। अच्छा, एक यूके का भी मुझे याद आया कि यूके ने एक स्पेस क्लीनिंग के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम चला रखा है, स्पेस क्लीनर प्रोग्राम, इसे याद है, यूके ने अभी इस पर काम कर रहे हैं। वो पहला ऐसा कंट्री है जिसने स्पेस को क्लीन करने के लिए एक प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा है। उसमें क्या है ना कि 2-3 चीज़ें हैं, जैसे ये कोई सेटेलाइट ऐसे मूव कर रही है, राइट, तो एक तो ऐसे डिवाइस जाएगा इस सेटेलाइट को ऐसे कैप्चर करेगा, कैप्चर करके वापस जो एटमॉस्फेयर में लाएगा। दूसरी चीज़, ये डिवाइस जाएगी
एक जालीनुमा होगा, उसको कैप्चर कर लेगा ऐसे, पूरा का पूरा डेब्रिज है, डेब्रिज कैप्चर कर लेगा, फिर उसको लाएगा इधर स्पेस में, तब वो बर्न हो जाएगा। तो 2 टेक्नोलॉजी यूके के साथ है। इतना ध्यान रखना है कि यदि स्पेस क्लीन की कोई बात हो, स्पेस क्लीनिंग की बात हो, तो वो यूके के साथ है ना। इसके बाद एक सीडीएस की पोस्ट आई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, सीडीएस है ना, सीडीएस इम्पोर्टेंट है। सीडीएस देखिए, कैबिनेट ने इसको जब पोस्ट अप्रूव किया था, तो ये एज अ फंक्शन करेगा प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर की हेलो। तरह। हाँ हाँ विवेक, प्रिंसिपल इससे मतलब कि मिशन शक्ति से एक टर्म रिलेटेड था, कैसलर सिंड्रोम। कैसलर, हाँ कैसलर सिंड्रोम, उसके बारे में बता दो एक बार। सर अभी आइडिया नहीं है मेरे पास, इसका कोई आइडिया नहीं है। कैसलर सिंड्रोम, हाँ वो था ना एक कोलिजन, कैस्केडिंग कोलिजन, वो था एक उस टाइप का था, जैसे कि अर्थ और अर्थ के बाहर जो ऑर्बिट है उसमें जो इतने सारे डेब्रिस टहल रहा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग था कुछ। नो आइडिया। ठीक है, टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन आया था इसका एक। कैसलर से देख एक्चुअली ये लो, जो चेक करूँगा। केसलर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, हेलो, डेब्रिस से संबंधित है। ये केसलर सिंड्रोम ये है कि जैसे मान के चलिए एक सैटेलाइट को इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया ए साइड से, ठीक है, उसका एक डेब्री जनरेट हुआ, वो डेब्री मान के चलिए हिट हुआ, दूसरी सैटेलाइट को हिट कर गया, फिर और डेब्री जनरेट हुआ, फिर वो मान के चलिए ऐसे सैटेलाइट पे सैटेलाइट टूटती जा रही हैं, डेब्री जनरेट होता जा रहा है, वो डेब्री मान के चलिए फाइनली आईएसएस को ही डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये मतलब एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है ये। ओके, तो मतलब क्या केसलर सिंड्रोम से क्या करना है, उसको रखना है या फिर हटाना है? मतलब ये केवल एक इम्पैक्ट नासा ने किया ना इसको शायद। हाँ, एक नासा साइंटिस्ट है, उनका दिया हुआ है, केसलर ही नाम था उनका। तो मतलब इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी बस एसेट में, यदि ऐसी चीजें होती हैं, तो इसके लिए फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बनना चाहिए, यही तो होगा। हाँ 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 मतलब ये केवल है कि एसेट में ये टर्मिनोलॉजी आती है ना, केसलर सिंड्रोम, हाँ। या ऐसी चीजें, इवेंट कोई भी ऐसा होता है तो केसलर सिंड्रोम एक केवल इवेंट है, ना कि मतलब कि एक्चुअली एसेट से। इसमें होना चाहिए कि जो भी अपना डेब्री हो, अगर कोई डेब्री क्रिएट हो रहा है ना, हम्म तो वो उसको उसका कोर्स ऐसे सेट किया जा सके फाइनली कि वो अपने सारे हम्म ऑर्बिट जहाँ अपनी नॉर्मल सैटेलाइट्स हैं उस ऑर्बिट से अलग ही चला जाए बाहर कहीं। ओके, ऐसा तो सर पॉसिबल बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसके लिए मिशन शक्ति को थोड़ा अपोज किया गया था कि इस तरीके से अगर करते रहे तो इतना ज्यादा डेब्रिस हो जाएगा कि सारी सैटेलाइट एक टाइम पे कोलिजन करना शुरू कर देंगे। नहीं, अभी को जो डेब्रिस के लिए अभी को ना एम टेप करके है, मतलब टेक्नोलॉजी है, जिसमें वो जैसी सैटेलाइट हमारी खराब हो जाती है तो वो टेप टाइप का होता है, ठीक है, उस टेप से एक नोटबुक टाइप का मतलब वेट लगा रहता है। तो वो क्या होता है, जब पृथ्वी का थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन होता है ना, तो वो उसको खींच लेता है, जब वो सैटेलाइट जब काम करना बंद कर देती है तब, तो वो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो खींचना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो जैसे ही वो पृथ्वी के एनवायरमेंट में आता है वो जल के डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अभी इस पे काम चल रहा है, एम टेप करके। अच्छा एमटेक। डॉक्टर साहब, ये इंडिया की टेक्नोलॉजी हाँ, है या बाहर की है? ये ये हाँ नहीं पता, लेकिन ऐसे कैसे काम चल रहा है इस पे। ठीक है, सर्च कर थैंक यू। लेना, एम टेप। ठीक है सर। जो ठीक है, अगला टॉपिक है सीडीएस, है ना। सीडीएस क्या हुआ था कि जब 1991 में जब कारगिल वार हुआ था, उसमें ये देखा गया था कि जो कोऑर्डिनेशन था इंडियन एयरफोर्स का, फिर इसके अलावा जो नेवी का, फिर आर्मी के बीच में बहुत लैकनेस देखा गया, कमी देखी गई इन सब चीज़ों में। तो जो के सुब्रमण्यम कमेटी थी, तो उन्होंने ये बोला था कि मतलब जो हमें एक ऐसी पोस्ट होनी चाहिए जो कि तीनों तीनों सेनाओं का इंटीग्रेटर होना चाहिए। उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद इतने सालों के बाद जो ये सारी चीज़ें अडॉप्ट की गई है, सीडीएस की पोस्ट जनरेट की गई, राइट। ये इसका जो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर की तरह होगा, एज अ काम करेगा, है ना। डिफेंस मिनिस्टर, मतलब जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, उसके लिए ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर की तरह होगा, है ना, जो पोस्ट सीडीएस का जो पर्सन होगा, जैसे अभी बिपिन रावत है। और ये परमानेंट चेयरमैन होंगे, परमानेंट चेयरमैन, एज ए परमानेंट चेयरमैन सीडीएस। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे इसके अंदर में क्या होगा, जैसे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, मेंबर ऑफ डिफेंस, डीएसी, है ना।
अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे न्यूक्लियर जैसे कोई भी कंट्री का ये किसके अंडर में है, पॉलिटिकल हैंडलिंग है इसका, है ना। पॉलिटिकल जैसे पीएम उसको जो है अप्रूवल करेंगे कि हाँ न्यूक्लियर बम किसी कंट्री पे करना चाहिए, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि सीडीएस के लिए 4 स्टार जो स्टार मिलता है ना, 4 स्टार होते हैं, है ना। सीडीएस का जो स्टार होगा वो 4 स्टार मिलिट्री ऑफिसर होगा। इसकी जो मैक्सिमम एज 65 ईयर है ना, 65 है मैक्सिमम एज ऑफ सीडीएस। ये सब चीज़ें हैं, बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद जो है देखिए इंडिया का अभी आपने देखा होगा ड्रोन सेंसस, है ना, ड्रोन सेंसस। इसके बाद ड्रोन के रेगुलेट करने के लिए अभी जनवरी में फिर मार्च में भी रेगुलेटरी आए थे, ये कैसे जो है ड्रोन को कंट्रोल किया जाएगा, है ना। तो इससे रिलेटेड ड्रोन रेगुलेशन 1.0 और ड्रोन रेगुलेशन 2.0 आ गए हैं, राइट। तो हम ये देखा जाए कि जो है ड्रोन को रेगुलेट करेगा कौन। ड्रोन को रेगुलेट करने के लिए जो है DGCA, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, राइट। ये इन्होंने एक गाइडलाइन इशू की थी उस समय पे कि मतलब जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसका नाम रखा गया डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। ये क्या है कि जब ड्रोन 2.0 आया तो इसमें ये बोला गया कि यदि आपके पास कोई ड्रोन है, यूएवी जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, ड्रोन, उसको रिलेट करने के आप किसी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अप्रूवल ले सकते हैं डायरेक्ट, है ना। अप्रूवल ले लेंगे, अप्रूवल लेने के बाद जो है यदि वो एरिया ट्रैफिक एरिया मतलब ट्रैफिक एरिया में नहीं है तो वहाँ आपको अप्रूवल ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा, तब आप ड्रोन यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। इसमें जो है अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया। एक हुआ रेड जोन, रेड जोन, रेड जोन, दूसरा हुआ येलो जोन, तीसरा हुआ ग्रीन जोन, है ना। ग्रीन जोन में इसमें ऑटोमेटिक परमिशन मिल जाएगी, यहाँ पे कंट्रोल्ड होगा येलो में, और रेड में क्या है कि फ्लाइंग नॉट अलाउड होगा। और फ्लाइंग ये कौन से रिस्ट्रिक्टेड है, देखिए रिस्ट्रिक्टेड में है कि जो एयरपोर्ट वाले जो जोन है वहाँ पे आप जो है यूज़ नहीं कर सकते अनमैन्ड एरियल व्हीकल को। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते आप। इसके बाद जो कोस्ट लाइन्स हैं, कोस्ट लाइन्स COST कोस्ट लाइन्स, वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। जो सेक्रेटरीट जो होती हैं, स्टेट्स की सेक्रेटरीट होती हैं, वो ऐसे स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे जहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन हुआ है वहाँ पे हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं ड्रोन का, राइट। ये सब चीज़ें थोड़ा ड्रोन रेगुलेशन में आया था उस टाइम पे। इसके बाद जो है जो ऑटोमेटिक वाला सिस्टम आया है जिसमें कि ड्रोन 2.1 में है ना। तो ये इसमें ये आया है कि जैसे पेलोड कितना होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपको पता होगा कि अमेजन ने ड्रोन फैसिलिटी स्टार्ट की है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी एक जो है ब्लड डोनेशन, जैसे मान लीजिए कि ब्लड पहुंचाना है किसी पे, इमरजेंसी है, तो वो ड्रोन के थ्रू जाएगा। उसका एक नाम है, नाम कोई बताएगा, बताओ पंकज। तेलंगाना गवर्नमेंट का एक है ब्लड वाला ड्रोन, जो ड्रोन के थ्रू सेंड करेगा। पंकज, हेलो, तेलंगाना गवर्नमेंट का था या AP गवर्नमेंट का था ये? तेलंगाना गवर्नमेंट। इसका काफी पहले पढ़ा था, सितंबर अक्टूबर में पढ़ा था शायद, मुझे ध्यान नहीं है। डॉक्टर साहब। हेलो, ये पता नहीं क्या मेड स्काई था ना, मेड स्काई, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, जहाँ में डिस्क्राइब। ठीक है। तो ये सारी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, एक बार चेक कर लेंगे, है ना। कुछ ऐसा था, मैं डिस्क्राइब था, है ना। अच्छा अच्छा, मैंने अभी तुम्हें एमटेप बताया था ना, क्या सर? एमटेप बताया था ना, एमटेप के बारे में। हाँ हाँ जी सर, बताया था। हाँ, वो एमटेप नहीं है, वो टर्मिनेटर टेप है। टर्मिनेटेड, टर्मिनेटर टेप। अच्छा अच्छा, टर्मिनेटर टेप, ओके, थैंक यू, ठीक है, ठीक है सर। तो अभी हमने ड्रोन रेगुलेशन, अच्छा ड्रोन रेगुलेशन का जब देखें तो ये बताइए जैसे मेंस का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इसमें। एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन बेस क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है ड्रोन का। तो ड्रोन का एप्लीकेशन जो है एग्रीकल्चर फील्ड में हो सकता है इजीली, राइट। कैसे होगा, ये क्या करेगा, जो डेटा है, डेटा को जैसे
कैप्चर करना कोई डेटा है, फिर ऑटोमेटिक जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, कोई मेडिसिन स्प्रे करना है या फिर कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है, इसका भी यूज कर सकते हैं इजी वे में, है ना। तो ड्रोन का इसमें क्या, अब दूसरा हेल्थ केयर में कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे अभी तेलंगाना ने इनिशिएटिव ले लिया है ना। इसके बाद जैसे हेल्थ केयर में क्या, ड्रग्स, ब्लड, मेडिकल टेक्नोलॉजी, राइट। इसके बाद जितने भी रिमोट एरियाज हैं, हिली एरियाज में ऐसी कुछ चीज़ें भेजनी हो तुरंत हेल्थ केयर के लिए, तो वहाँ पे इजीली कोई इमरजेंसी हो गई तो तुरंत जो है फर्स्ट एड के रूप में जा सकता है। विवेक, जो अभी आप बता रहे थे ना तेलंगाना गवर्नमेंट का, हाँ हाँ, वो है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ओके ओके, ठीक है। और डिजास्टर, ये तेलंगाना और हेल्थ नेट ग्लोबल लिमिटेड की पार्टनरशिप में चलेगा। ओके और ये इनिशिएटिव है तेलंगाना गवर्नमेंट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नेटवर्क का। ओके, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए, इसका एप्लीकेशन, ड्रोन एप्लीकेशन जब भी आएगा तो एग्रीकल्चर में, दूसरा हेल्थ केयर में, तीसरा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में। डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे, सर्विलांस करने के लिए, है ना, जो भी डैमेज हुए हैं, जो विक्टिम्स हैं फंसे हुए हैं कहीं, तो उसको लोकेट करने के लिए, चाहे उनको कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए डिलीवर करने के लिए, फूड हो गया। अच्छा, रिसेंट सिनेरियो में अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, इसमें सबसे ज्यादा यूज हो सकता था ड्रोन का, क्योंकि काफी सारी एसेंशियल कमोडिटीज हैं जो नहीं मिल पा रही हैं इस समय हमें, ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें 28% की स्लैब में आती हैं। वेरी गुड। ठीक है। अब देखिए अर्बन प्लानिंग है, राइट। अब अर्बन प्लानिंग में भी इसका कैसे यूज किया जा सकता है ना। जैसे ग्रीन कवर, इसको चेक करने के लिए, बाकी जो है जितने भी, जैसे आप देखेंगे कि जैसे ग्रेटर चेन्नई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था जिसने कि चेन्नई को मैपिंग करने के लिए यूज किया था, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है अर्बन प्लानिंग के लिए कि इसका यूज किया गया था ड्रोन का। दूसरा क्या है कि जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, जैसे मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है ना। इसके बाद जो है वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और जैसे वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए भी कैसे, जैसे ये आइडेंटिफाई कर लेगा पहले कि हाँ यहाँ पे गार्बेज है, तो उसको पिक करने के लिए वो वैन को नोटिफाई कर देगा, राइट। जैसे डिटेक्ट होगा कि यहाँ पे गार्बेज ज़्यादा हो गया है तो वो ऑटोमेटिकली जो है ड्रोन को मैसेज चला जाएगा वैन को, और वो वैन आके वहाँ से ले जाएगी, राइट। माइनिंग के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है बड़े लेवल पे, है ना। तो ड्रोन रेगुलेशन, ये मतलब ये मेंस के टॉपिक हो सकता है, और इसके लिए रेगुलेशन अभी हाल ही में मार्च में मतलब ड्रोन रेगुलेशन 2.0 आया, तो न्यूज़ में भी है, तो इसलिए थोड़ा इसको देखना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा साइंस एंड टेक में जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी मतलब थे, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पे फोकस नहीं करना है। जो मेन फोकस चाहिए ना उस पर, उसको अपने साथ रखिए, और ट्राई ये कीजिए कि मतलब जो है इसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, है ना। और साइंस एंड टेक की देखते हैं, मतलब नॉर्मली जो एक जनरल साइंस होता है, हमने टेक्नोलॉजी पढ़ाया, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनरल साइंस जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होता है, वो भी हम ये देखेंगे कि कितनी, जैसे एक है हेल्थ, है ना, एक है हेल्थ, एक है जनरल साइंस, ठीक है। वो पोर्शन अभी छूटा हुआ है, इससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे जनरल साइंस से और हेल्थ से क्वेश्चन आते हैं। हेल्थ में जैसे थ्रू आउट द ईयर कौन कौन से डिजीज जो है न्यूज़ में रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर कौन कौन सी ऐसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे हेल्थ से रिलेटेड, है ना, कोई मिनिस्ट्री ने कोई ऐसा स्टेप लिया है, कैसा मेजर स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे उसमें। तीसरी चीज़ है जनरल साइंस। जनरल साइंस में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें साल भर होती रहती हैं, तो उसको भी हम देखेंगे, है ना, अगले लेक्चर्स में, है ना। आज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। Okay.